आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर और साथ ही साथ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का, और एमएससी में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, एमएससी फिफ्थ थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पर असाइनमेंट टॉपिक बात करेंगे। तो सबसे पहले बीएससी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, लगभग दोनों का जो सिलेबस है एक जैसा है, मिलता जुलता है। एमएससी के चारों पेपर्स के और उस तरीके से बीएससी के जो 8 यूनिट है वो पूरा एकदम सेम टू सेम मिलता जुलता है। तो यहाँ पर जो इस वीडियो में हम आपको असाइनमेंट के टॉपिक बताएंगे, बीएससी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पहले होगा, उसके बाद आगे के सेमेस्टर से भी बात करेंगे। तो असाइनमेंट टॉपिक क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पर आपको असाइनमेंट तैयार करना चाहिए, पहली बात। तो पहला टॉपिक यहाँ पर टॉपिक वाइज हम बता दे रहे हैं आपको। पहला टॉपिक जैसे यहाँ पर दे रहा है माइक्रोबायोलॉजी हिस्टोरिकल डिस्कशन। तो पहला हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है और उसकी पूरी हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या रखा गया है, क्या क्या इंक्लूड किया गया है, पूरा अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए हैं। तो वो पूरा हिस्टोरिकल डिस्कशन आपको असाइनमेंट में लिख करके दिखाना होगा। ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। दूसरा जैसे हो जाएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर भी अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। तीसरा दिया है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो जाएगा, ठीक है। जो किताबों में दिया है, अलग अलग किताबों से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। अगला 4th नंबर पर दिया है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस पे भी और असाइनमेंट के लिए भी, तो आप इस पर भी अपना बना सकते हैं। अगला 5वां दिया है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एल्गी का जनरल कैरेक्टर्स अलग अलग किताबों से इसमें आप बना सकते हैं। अगला है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट एल्गी का हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है 7वां जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डिस्कशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का हिस्टोरिकल डिस्कशन और साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन, तो ये हो जाएगा 7वां टॉपिक। उसके बाद है लास्ट में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। लाइकेन का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस पे भी और असाइनमेंट के लिए भी। तो ये जो 8 टॉपिक हमने दिए हैं, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो आप या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, इन्हीं टॉपिक पर अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का। बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का क्या टॉपिक दिया गया है देखिएगा। असाइनमेंट टॉपिक जो होगा पहला हो जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं थर्ड सेमेस्टर का, एमएससी थर्ड सेमेस्टर का और बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, लगभग कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो अलग हैं। इस वजह से दोनों का अलग अलग हमने टॉपिक तैयार कर दिया है। दूसरा हो जाएगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। तीसरा दिया है रोल ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। ये 3 टॉपिक तो लगभग एमएससी से मिलता जुलता है। 2 टॉपिक यहाँ पे लास्ट में चेंज कर दिया गया है। एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट का एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है। और 5वां टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कंप्यूटर का क्या रोल है, क्या महत्व, क्या सिग्निफिकेंस है, और इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, ये हो जाएगा 5वां टॉपिक। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का ये हो जाएगा, ओके। आगे बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का जो हो गया पहला टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, प्लांट फिजियोलॉजी हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। प्लांट फिजियोलॉजी का हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है। उसके बाद दूसरा दिया है मिनरल न्यूट्रिशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्लांट। प्लांट में मिनरल न्यूट्रिशन का क्या रोल है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये आपको दूसरा टॉपिक हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वाले ध्यान देंगे। फाइटो हार्मोन्स क्या होता है, फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स क्या होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब, एंड इट्स रोल इन प्लांट, प्लांट में इसका रोल क्या है, ये तीसरा हो जाएगा। इनमें से किसी एक टॉपिक पर आप असाइनमेंट बना सकते हैं। चौथा दिया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और लास्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स को डिस्क्राइब करना है। ये असाइनमेंट हो जाएगा आपका। 5 टॉपिक दिया गया, 5 में से किसी भी एक टॉपिक पर आप असाइनमेंट अपना तैयार कर सकते हैं, ओके। एमएससी थर्ड सेमेस्टर वाला का असाइनमेंट जो टॉपिक है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय वेरियस साइंटिस्ट। विभिन्न जो अलग अलग टाइप के नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं साइंटिस्टों ने,
तो जितने भी साइंटिस्ट ने दिया है उन सब का क्लासिफिकेशन आपको इसमें लिखना होगा। उसके बाद दूसरा दिया है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा, वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा जो दिया गया है वो हो जाएगा। अगला हो जाएगा रोल ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में फाइटोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का क्या रोल है, ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी पर यानी माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इस पर एक आप असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं विद डायग्रामेटिक। अगला हो जाएगा पांचवा एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स एंड इट्स टाइप। वैस्कुलर बंडल को एनाटॉमिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, बनाना है, उस पर असाइनमेंट टॉपिक। तो ये भी अच्छा, काफ़ी बेटर है। तो ये हो जाएगा MSc थर्ड सेमेस्टर वालों का टॉपिक है। ठीक है, ओके।